स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स के सेल्फ इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ डिविडेंड ऑफ 9% was declared on ₹100। देखो 9% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 100 रुपीज वाले शेयर्स पे, सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, बेचे जा रहे थे एक सर्टेन प्राइस पे। अब वो जो कीमत है वो नहीं दी हुई है। इफ द रेट परसेंट इज 7 होल 1/2% था ये, ठीक है, रेट परसेंट। कैलकुलेट करके बताओ मार्केट वैल्यू शेयर की और अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630। और 630 का आपको क्या पाना है, डिविडेंड पाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है कितना, 9% दिया हुआ है। फिर इसके बाद फेस वैल्यू जो शेयर्स की दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 100 दिया हुआ है। सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7 होल 1/2। अब देखो रिटर्न परसेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है डिविडेंड के अलावा रिटर्न परसेंट, ये 7 होल 1/2, यानी कि इसको हम 15/2% भी कह सकते हैं। अब हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे कि लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बी x, ठीक है। आपको पता है कि परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला होता है इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही होता है। इनकम कितने का हो रहा है, अच्छा परसेंटेज रिटर्न कितना है, 15/2 मैंने लिखा नहीं, इसीलिए कितना लिखेंगे, 15/2 लिख दिया। इनकम हमको पता है क्या, तो इनकम यहाँ पे हमको नहीं पता, तो हम लोग इनकम कैसे निकालेंगे। एनुअल इनकम होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू 100। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे एक ही ले लेते हैं, फेस वैल्यू एक की 100 रुपये है और डिविडेंड कितना है 9% है, तो कितना हो गया 9/100, ठीक है, कैंसिल हो गया, यानी 9 रुपीज़ की इनकम हुई। अब वो 9 रुपीज़ की इनकम यहाँ डाल दो। इन्वेस्टमेंट एक शेयर के लिए, सिर्फ एक शेयर, तो इन्वेस्टमेंट में एक शेयर का मतलब हुआ मार्केट वैल्यू शेयर का, ठीक है, इनटू 100। कितना आ जाएगा ये मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 15 3 3 जा 9, सॉरी 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 20 जा 22 जा 43 जा हाउ मच 120। अब ध्यान से हमारी बात समझो, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज क्यों नहीं होना, फेस वैल्यू 100 दी है, नंबर ऑफ शेयर कितना ले लिया हमने 1, एक शेयर ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट का भी मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, सिर्फ एक मार्केट वैल्यू पे जो शेयर मिलती है वो सिर्फ एक है ना, 1 शेयर, ठीक है, इनटू मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ मार्केट वैल्यू आएगी। तो वही मार्केट वैल्यू हमने यहाँ रखा परसेंटेज रिटर्न वाले फॉर्मूले में और हम आंसर लेते आए। अब कितना उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर एनुअल डिविडेंड आपको 630 चाहिए। अब यहाँ पे आपको एनुअल इनकम चाहिए कितना, 630 रुपीज़ का। तो चलो देखो भाई इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो देखेंगे, इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रेट ऑफ रिटर्न 15/2% का रेट ऑफ रिटर्न है, 630 रुपीज़ हमको चाहिए और इन्वेस्टमेंट कितने का करना है हमको, यही तो निकालना है, इनटू 100। तो इन्वेस्टमेंट देखो भाई आप कितने का करोगे, 630 इंटू 100 अपॉन में इंटू 15 नीचे रहेगा, 15 डिनोमिनेटर में आएगा और 2 न्यूमरेटर में। 15 के टेबल में 15 4 जा 60, 15 2 जा 42, 2 जा 84, 84 में कितना आ जाएगा
00 ऐड हो जाएगा ये इसका वाला। तो टोटल इनको कितना इन्वेस्ट करने पड़ेगा, 8400 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 7 होल 1/2% के हिसाब से इनको 630 रुपीज एज अ एनुअल डिविडेंड मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे कैसे दिए हुए हैं, सारे के सारे ना आपके बोर्ड के हिसाब से दिए हुए हैं, है ना, बोर्ड के क्वेश्चन है जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। अ मैन इन्वेस्ट ₹8800, ये अमाउंट है उसने इन्वेस्ट किया इन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। वर्ड्स में दे दिया है पैसे, 100 रुपए वाले शेयर्स हैं यहाँ पे। एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन अ कंपनी, 10% प्रीमियम भी है। इफ ही अर्न्स ₹1200 एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना अर्न किया उसने, 1200 एज डिविडेंड। फाइंड नंबर ऑफ शेयर ही हैज इन द कंपनी, द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, पूरे को तो पता चल जाएगा, और वो भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डिविडेंड परसेंटेज निकालना है हमको, है ना, एक शेयर के लिए हो या पूरे के लिए हो, बात तो एक ही आएगी। इन्वेस्टमेंट इनका कितना है, तो चलो भाई देखते हैं इनका इन्वेस्टमेंट। इनका इन्वेस्टमेंट है 8800 का। फिर उसके बाद कितने रुपए वाले पे है, ऐसे शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। और इसके अलावा प्रीमियम कितना दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है यहाँ पे 10% का। 10% किसका, 10/100 ऑफ फेस वैल्यू यानी 100 का ही, कितना आ गया, 10 रुपीज। अब यहाँ पे फेस वैल्यू पता है, तो हमें पता है कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम 10 यानी कि 110 रुपीज, ये आ गया हमारा मार्केट वैल्यू। क्या चाहिए, इफ ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी नंबर ऑफ शेयर तो नहीं पता ना, तो नंबर ऑफ शेयर पहले निकाल लो, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई 8800 की, और एक का दाम निकाला हमने 110, 11 से 80 टाइम्स में जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर 80 हो गए। अब 80 नंबर ऑफ शेयर निकल गए तो एनुअल इनकम कैसे नहीं निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। अब अर्न किया इन्होंने 1200 एज अ डिविडेंड, तो इनकम कितना हुआ 1200 का, नंबर ऑफ शेयर 80, हर एक शेयर 100 का, रेट परसेंट निकालना है अपॉन में 100। तो पहला आंसर तो यही आ गया, उनका 80 शेयर्स है, और दूसरा आंसर देखो यहां आ जाएगा, रेट परसेंट कितना हो जाएगा 1200 अपॉन में 80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड का परसेंटेज कितना हो गया 15% हो गया, एंड दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन वॉन्ट्स टू बाई 62 शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदना चाहता है वो, 62 शेयर्स खरीदना चाहता है। अवेलेबल एट 130, पार वैल्यू ऑफ 32, पार वैल्यू ऑफ 100, वो रुपीस था, ठीक है। तो वो चाहता है 62 शेयर्स खरीदना, और 132 रुपए वाले हैं मार्केट में, और पार वैल्यू कितनी है 100, यानी कि वो फेस वैल्यू हो गई। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट, कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ शेयर आपको पता है कि 62 है, और उसके बाद मार्केट वैल्यू भी आपको पता है शेयर की कितनी है 132 है, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए देख लो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 62 इंटू हाउ मच 132, कितना आ जाएगा 62 से 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 6 6 12 124, 4 हो जाएगा। 12 यहाँ पे कैरी है हमारे पास, फिर 62 में 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 186, 186 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 186 में 12 तो 198 आएगा, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे, और क्या रहा कैरी 19, 62 1 जा 62, 62 में 19 ऐड करेंगे तो 9 2 11 का 1, और 6 1 7 1 8,
यानी कि टोटल कितना हो गया 8,184 रुपीज इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहला आंसर खत्म यहीं पे। सेकंड अभी रीड करते हैं कि डिविडेंड अगर 7.5% से है तो व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। चलो भाई यहां लिख दिया डिविडेंड कितना है 7.5%। 7.5% को आप 15/2 भी लिख सकते हो। एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, इनको कितना पैसा मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। कितना आ गया ये। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 62 है, फेस वैल्यू हर एक की 100 पार वैल्यू लिखा हुआ है, देखो 100 फेस वैल्यू यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ 100 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब पहले कॉपी कर लिया करो, सामने तो दिख जाएगा सब, बार बार क्वेश्चन नहीं रीड करना पड़ेगा। रेट परसेंट मैं यहाँ पे 15/2 इंटू 100 लिख रहा हूँ, आसानी के लिए कट करने में आसान होगा बस थोड़ा सा। 7.5 15/2 करेंगे तो भी 7.5 आएगा, लेकिन यहाँ देखो ना आसान हो गया ना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 31 टाइम्स में। अब 15 1 जा 15 का 5 लिख दिया, 1 कैरी हो गया, 15 3 जा 45, 1 46 हो गया। अब 465 क्या आ गया, इनका एनुअल डिविडेंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे देखते हैं इसमें। इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज इनकम बाई ₹150, 150 रुपए से इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं, हाउ मेनी शेयर्स ही एक्स्ट्रा ही शुड बाई। अब इंक्रीज करना है, देखो ऑलरेडी उनका इनकम कितना है भाई 1200 का इनकम है, 150 और इंक्रीज करना है। तो यहां पे इस तरीके से देखो, अगर हम कहें कि एनुअल इनकम हमको सिर्फ 150 चाहिए और हर एक का फेस वैल्यू दिया हुआ है 100, ठीक है, आर परसेंट भी दिया हुआ है हमको 15/2%, 7.5 के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब यहां पे एनुअल इनकम फॉर्मूला लिख चुके हैं, बार बार नहीं, एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम की जगह कितनी चाहिए 150। एनुअल इनकम इज इक्वल टू पता नहीं कितने शेयर खरीदे कि हमको 150 रुपए मिल जाए 100 रुपए वाले शेयर्स पे और 15/2% के रेट से। अब यहां 100 से 100 कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 150 इंटू 2 अपॉन में कितना हो गया 15, 15 1 जा 15 10 जा 10 2 जा 20। How many shares he should buy? He should buy 20 shares more to increase in his income with 150 rupees. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 4 है, एक तो हमेशा कम गिनती करना ही पड़ेगा मेरे को। A man invest ₹20,020 in buying shares of nominal value ₹26। 26 रुपए वाले शेयर खरीदे जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहा है 20,020। नॉमिनल वैल्यू है 10% प्रीमियम, प्रीमियम पे मिल रहा है 10 रुपए के प्रीमियम पे ये शेयर्स मिल रहे हैं। द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15%, देखो डिविडेंड भी दे दिया कि 15% का है सालाना। कैलकुलेट करो नंबर ऑफ शेयर ही 22, कितना शेयर खरीदा, डिविडेंड कितना एनुअली मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मनी। थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि ये सेल्फ इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड में पेपर में आए हुए हैं, पेपर सॉल्व करने से अच्छा है यही सॉल्व कर लो यार, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है इनका 20,020 का, हर एक की फेस वैल्यू 26, प्रीमियम कितना लगा 10%, 10% लगा अगर प्रीमियम, तो यानी कि 10 अपॉन में 100 इंटू 26 कितना आ जाएगा ये 2.6 यानी 2 रुपये 60 पैसे। मार्केट वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा 26, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है 26 रुपीज़, 2 रुपीज़ 60 पैसे, 28 रुपीज़ 60 पैसे, ये हो गया हमारा कॉस्ट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो हमको क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना होता है ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट 20020 अपॉन में मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 2860, यहाँ पे इंटू 100 करेंगे भाई, यहाँ पे डेसिमल था ना, इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया और ये इससे करेगा कट जाएगा 7 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 7, और ये 7 टाइम्स में तो 7700 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कितने परचेज किए
700 शेयर्स इन्होंने परचेज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो इतना ही आएगा यार। 7 6 जा 42 का 2 हो गया, और 7 8 जा 56 और 4 लगेगा 60 का 0 हो गया, फिर 7 2 जा 14 और 14 6 20 होता है। एकदम करेक्ट काटा है हमने। ठीक है, वो ऐसे भी करोगे तो देख ही लेना, किसी तरह से आ जाएगा। और सब कुछ यही करना है हम लोगों को, इधर उधर नहीं। रेट परसेंट यहाँ पे 15% दिया हुआ है। चलो ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया, रेट परसेंट 15 दिया हुआ है, तो एनुअल इनकम निकाल लें। नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहाँ पे 700। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है 26 रुपए के हिसाब से, और रेट परसेंट 15 अपॉन में 100। इसको रिड्यूस करो, कट गया ये, कितना आ रहा है 15 इंटू 7 कितना आ जाएगा 105 इंटू 26। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान होगा, मैं बताता हूं कैसे। 26 5 130 का 30 लिख दिया हमने, 26 से कम 26 1 26 और 26 1 27 2730, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट्स ऑन हिज मनी। कितना पैसा मिला भाई इनको अपने पैसे पे, कितना रिटर्न, तो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू इनकम कितना हुआ अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना किया, इनटू कर देंगे किससे 100 से। इनकम इनका कितना हो रहा है, इनकम ये निकाला ना 2730 रुपीज का इनकम हुआ। इन्वेस्टमेंट कितने का किया था इन्होंने 20,020 का किया था, तो 20,020 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल किया, 273 1 जा, ये रिड्यूस होके आपका पूरा आ जाएगा 13.636%, यानी आप इसको 13.664% भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 in 15% ₹100 shares quoted at 125 रुपीज। यानी यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट दे दिया, ये रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, ये 100 जो है फेस वैल्यू है और 125 आपकी मार्केट वैल्यू है। When the market value of this share rose to 140, he sold some shares just enough to raise 8400 rupees। ठीक है, 8400 रुपीज उसने रेज करने के लिए कुछ शेयर्स बेच दिए, 140 रुपए के दाम पे बेचे। कैलकुलेट करो द नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स। सबसे पहली चीज कि बंदे का इन्वेस्टमेंट कितना था, तो ये इन्वेस्टमेंट था 45,000 का। अच्छा, फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी थी 100 थी, और जब इसने खरीदा तो मार्केट वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी शेयर की 125 थी। तो नंबर ऑफ शेयर जो इसने खरीदे थे वो कितने हो गया, इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो यानी कि 45,000 इन्वेस्ट करके इसने खरीदे 125 रुपए के दाम पे कितने शेयर, 5 से 25 टाइम्स में, 5 से 9,000 टाइम्स में, और 25 से 36 टाइम्स में जाता है 900, तो 360 हो गया। नंबर ऑफ शेयर इसने कितने खरीदे 360 पहले खरीदे हुए हैं। अभी नेक्स्ट फिर से अब देखो मार्केट वैल्यू कितनी है 140। अब देखो मार्केट वैल्यू है 140 और सेल प्रोसीड कहो इसको कितना है 8400 का। ठीक है, तो इसने प्रोसीड किया कितने से 8400 से, यानी कि यही इसको कीमत मिली। इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो अगर कहीं और लगाए तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं 8400, इन्वेस्टमेंट अपॉन में 140। इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यही तो है इसके अंदर। इसके अंदर है क्या एक्चुअली में, इसके अंदर मार्केट वैल्यू होगी एक शेयर की और नंबर ऑफ शेयर होंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट ही तो है जो सेल प्रोसीड हुआ। जिसने खरीदा होगा उसके लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, जिसने बेचा उसके लिए नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 14 1 जा 14 6 जा 60 आ गया। कितना आ गया 60। क्वेश्चन हमसे पूछा था नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, तो नंबर ऑफ शेयर लेफ्ट विथ हिम
is equal to total share how many 360 minus sold how many 60 means 300 shares still he is having 300 शेयर अभी भी उसके पास है. द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस रिमेनिंग शेयर इट मींस 300 पे. कितने शेयर्स पे 300 पे. अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास 300 है. इस पे आपको डिविडेंड निकालना है, वो भी किस रेट से आपको निकालना है 15% के रेट से. ठीक है. तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या हुआ नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100. कैलकुलेट करो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 300 रेट परसेंट 15 है और यहां पे फेस वैल्यू एक की कितनी है 100 रुपीज है. ठीक है. कैंसिल हो गया 15 3 जा 45 4500 रुपीज. ये क्या आ जाएगा ये इनका डिविडेंड आ जाएगा जो अभी बचे हुए शेयर्स पे इनको मिलने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है ना आप पॉज करके देख लेना और लेकिन बाकी ऐसा है कि साथ में करते हुए चलते हैं आपको भी समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मिस्टर तिवारी ने इन्वेस्ट किया 29,040 रुपीज इन 15% वाले शेयर्स में 15% डिविडेंड का रेट है. ₹100 शेयर्स कोटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. यहाँ पे 29,040 जो इन्वेस्ट किया जा रहा है ऐसे शेयर पे जो 100 रुपए वाले हैं और कोटेड हैं यानी प्रीमियम पे हैं 20% के. नंबर ऑफ शेयर बॉट बाय मिस्टर तिवारी ये बताना है क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और मिस्टर तिवारी का इनकम इस इन्वेस्टमेंट से और परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. अब देखो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन सारे आए हुए हैं लेकिन कुछ मुश्किल तो है नहीं. जैसा हमने पहले सारा किया था सब वैसे ही इजीली हो रहा है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले भी याद हो चुके हैं. इन्वेस्टमेंट 29,040 का कर दिया. यहां पे फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है फेस वैल्यू शेयर्स की 100 रुपीज है. प्रीमियम यहाँ पे 20% है. अब देखो ये भी सब ना लिख लिख के बताना पड़ रहा है वरना कोई सवाल पूछ देगा कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ से आ रहा है. तो फेस वैल्यू का ही परसेंट निकालते हैं. अब 20 है तो 20 रुपए ही आएंगे. मार्केट वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला लिखना पड़ता है. लिख ही देते हैं फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. ठीक है. कोई नहीं आसानी से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे ताकि कोई पॉइंट हमारा मिस ना हो. सॉरी 20 रुपीज है 120 120 रुपए का जो है एक शेयर हो गया आपका. नंबर ऑफ शेयर निकालने थे चलो नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं हम लोग. कैसे निकालेंगे इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से. इन्वेस्टमेंट 29,040 रुपीज का और 120 से डिवाइड होने वाला है. 0 से 0 कैंसिल 12 से 1 टाइम्स में 12 से 2 टाइम्स में 24 50 12 4 जा 48 24 12 6 जा 12 2 जा 24 सॉरी 12 2 जा 24 242 शेयर्स. कितने शेयर्स आ गए भी इसके पास 242 शेयर्स आ गए. मिस्टर तिवारी का इनकम इस इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम होने वाला है. एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाइए नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100. कितना है नंबर ऑफ शेयर 242 लिखेंगे यहाँ पे. फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है. रेट परसेंट 15% है 15 अपॉन में 100. 100 से 100 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया. 15 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा. 0 3 कैरी हुआ 15 4 जा 63 का 3 कैंसिल वो 3 आ गया और 6 कैरी हुआ. 15 2 जा 30 36. फिर से चेक कर लेते हैं 15 2 जा 30 का 0 3 कैरी हुआ. 15 4 जा 60 63 का 3 6 कैरी हुआ है ना. 15 2 जा 30 और प्लस 6 36 ये हो गया. द परसेंटेज रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट. तो परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला है इनका इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100. इनकम 3630 का इन्वेस्टमेंट कितने का 29,040 का इंटू 100. कितने टाइम में जा रहा है मालूम तो नहीं है. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 8 3 जा 24 होता है.
ठीक है, कितने भी टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में। 100/8 करने का मतलब कितना हुआ, 12.5%। देख लो यार, चेक कर लेना तुम इस आंसर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली ऐसा होता है ना, दिया रहता है, कटने के लायक ही होते हैं, लास्ट वाले डिजिट देख के थोड़ा अंदाजा लगाया जाता है। 7th है कि मिस्टर राम गोपाल वर्मा ने लिखा, इन्वेस्टेड ₹8,000 इन 7% ₹100 शेयर्स एट ₹80। शेयर्स कैसे हैं, शेयर्स डिस्काउंट पे हैं, क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, 8,000 का, डिविडेंड परसेंट भी 7%। आफ्टर ए ईयर ही सोल्ड दिस शेयर एट ₹75। चलो भाई बेच देते हैं इतने में। ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इंक्लूडिंग इज डिविडेंड। अब यहां पे एक कंडीशन यहां पे इसने बढ़ा दी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोसीड तो किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट में अपना डिविडेंड जोड़ के जो कमाया था इन 18% ₹25 वाले शेयर, जो कि मार्केट वैल्यू कितनी है, 41 की। यानी ऐसे शेयर्स खरीदे उन्होंने अपना डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के, मतलब पहले का जो था वो जो बेचने से मिला और जो इन्होंने कमाया था डिविडेंड, उन दोनों को मिला के ऐसे शेयर खरीदे जो ₹25 फेस वैल्यू के थे और उनकी मार्केट प्राइस कितनी थी, 41। अब यहाँ पे डिविडेंड निकालना है फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल तो बेचा ही नहीं, पहले साल तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। फिर हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर, अच्छा दूसरे साल जब बेच दिया, खरीद लिया, तब का निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना भाई, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे निकालना है ना, परसेंटेज रिटर्न। देखते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट जो कि इन्होंने किया है 8,000 रुपए का। डिविडेंड परसेंट कितना है, 7% है। फिर उसके बाद फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 100, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 80। नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले निकालने होंगे हम लोगों को, क्योंकि बेचा जाएगा ना अभी। नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 800 जा, ये कितना आ गया, 100 आ गया। फिर इसके बाद करना क्या था, इसके अंदर हमको डिविडेंड निकालना है पहले साल के लिए। तो एनुअल इनकम नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर आपके निकले हैं यहाँ पे 100। फेस वैल्यू कितना है, अरे भाई ये भी 100 है, इनटू रेट परसेंट कितना है, तो पहले वाले शेयर का रेट परसेंट देखो 7% है, तो 7/में 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 7 से मल्टीप्लाई हुआ 700। ये क्या आ गया इनका, ये इनका डिविडेंड आ गया, जो अभी हम ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, इनके सेल के साथ। अब यहां पे सेल प्रोसीड करते हैं, सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड में भी नंबर ऑफ शेयर जो बेचे जा रहे हैं इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने बेचे गए हैं, 100 शेयर इन्होंने बेचे हैं, ठीक। और जितने भी शेयर इन्होंने बेचे हैं उसकी मार्केट वैल्यू अब कितनी है, 75। ध्यान देने वाली बात है, 75 रुपीज के इन्होंने सेल किए हैं शेयर्स। तो ये कितना हो गया, 7500। अब यहां से चेंज हो जाता है इन्वेस्टमेंट। कैसे चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, इस तरह से चेंज हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नाउ, इन्होंने जो सेल प्रोसीड किया वो, ठीक, अब प्लस में इन्होंने अपना डिविडेंड भी लगा दिया, डिविडेंड। सेल प्रोसीड से इनको मिले 7500 और पिछले साल का इनकम कितना था, 700 रुपीज था। ये दोनों ही इन्होंने ऐड किया, ऐड करके जो है लगा दिया। लगाओ भाई, 8200 आएगा, 8200। ये इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अब जो इन्वेस्ट किया है वो आपको इन्वेस्टमेंट पे, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, जो इन्वेस्ट किया है उसकी मार्केट वैल्यू 41 है, साथ ही साथ उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 25 है, और डिविडेंड परसेंट जो उस शेयर पे मिलेगा नए वाले पे कितना मिल रहा है, 18% का रिटर्न, यहाँ पे 18% का डिविडेंड मिल रहा है। नंबर ऑफ शेयर तो पूछा नहीं है,
एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर, लेकिन नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तभी तो। नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट अपॉन में, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट देखा है कैलकुलेट करके 8200 आया, 41 का एक शेयर है, कितना आ रहा है 200 आ जा रहा है, ये 200 से जाएगा ही, 41 का जस्ट डबल है 82। इसके बाद एनुअल इनकम, एनुअल इनकम अब फॉर्मूला ने नंबर ऑफ शेयर पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर 200 इनटू दूसरी चीज क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर 25 रुपए इनटू रेट परसेंट दैट इज 18 अपॉन में 100। अच्छा देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसके अलावा 18 टू जा 36 और 36 इंटू 25 कितना होता है 900। ठीक है, ये इतना आएगा। क्या बोला था, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ, इनकम इंक्रीज, ठीक है, वो कितना हुआ, वो 900 अभी हुआ, 700 पहले हुआ था, यानी कि 200 रुपए का इंक्रीज हुआ है। तो अब आपको निकालना है इंक्रीज परसेंट ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज परसेंट बस मैं लिख रहा हूं ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो 200 रुपए का इंक्रीज हुआ पूरे के पूरे 8000 रुपए पे। कितने पे, 8000 रुपए, यही ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, इस पे 200 रुपए का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 3 zeros, तो 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 4 2 जा 4 5 जा, 5/2 का मतलब आता है आपका 2.5%, 2.5% का इनको इंक्रीज मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अजय के पास कितने शेयर हैं, 560। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25। कितना दिया है फेस वैल्यू, 25। कंपनी ऐलान करती है, डिक्लेयर करती है, डिविडेंड मिलेगा 9% का। चलो कैलकुलेट करो डिविडेंड दैट अजय विल गेट। अजय को कितना मिलेगा ये कैलकुलेट करके बताओ। अजय भैया के पास नंबर ऑफ शेयर 560 है, फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है, 25 है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 9% का दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं एनुअल इनकम, यही निकालना है ना अजय भैया के लिए, ठीक, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, 560 शेयर्स, 25 रुपीज ईच के, 9% डिविडेंड के साथ। 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 140 जा, 14 9 जा 126, 0 ऐड हुआ 12,000, अरे 1260 रुपीज। ये किसको मिल गए, अजय को मिल गए। कैसे मिल गए, एज अ डिविडेंड मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैड पेड ₹30। ओ भाई, इन्होंने मार्केट वैल्यू कितनी चुकाई हर एक के लिए, 30। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नंबर ऑफ शेयर 560 इंटू मार्केट वैल्यू 30। चाहो तो मल्टीप्लाई करो और चाहो तो ना मल्टीप्लाई करो, ना करते हैं यार, क्या करना है हमको, ये थोड़ी निकालना है, हमको निकालना है परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये देखो टाइम स्किप कर सकते हो ना, ये तो पूछा तो है नहीं। तो हम लोग इनकम क्या लिखेंगे, 1260 रुपीज का इनकम, इन्वेस्टमेंट की जगह पे 560 इंटू हमने लिख दिया 30 इंटू 100 हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो आसान होगा। 0 से 0, ये 2 zeros इधर के कट गए। 14 4 जा होता है, 14 9 जा लेके आए थे, याद होना चाहिए। 3 1 जा 3, 30 जा, कितना आ गया 30/4%। अरे ये तो लग रहा है 15/2%। कितना आ गया हमारा आंसर, 15/2%, या क्या कह सकते हो 7 होल 1/2%। ये हो गया हमारा परसेंटेज रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। 10 में है कि अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स of nominal value ₹110 each declare an annual dividend of 15%।
कंपनी के पास 4000 शेयर हैं, 110 रुपए नॉमिनल वैल्यू है हर एक की, और एनुअल डिविडेंड का ऐलान होता है कि 15% मिलेगा भाई। पहले आओ पहले पाओ, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल कितना अमाउंट डिविडेंड पे करेगी कंपनी? अब सब कुछ है यहां, डायरेक्ट कर ले, नहीं लिख लें। नंबर ऑफ शेयर्स 4000, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू 110, डिविडेंड का परसेंट दिया हुआ है, हाउ मच? 15% दिया हुआ है। अब यहां पे एनुअल इनकम निकालना है, जिसका फॉर्मूला अब तो हर किसी को याद हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस के बाद तो नहीं भूलना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स 4000 ऑफ नॉमिनल वैल्यू 110 गिविंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। दो जीरोस नीचे हैं तो एक ये जीरो और एक ये जीरो हमने कट कर दिया। 11 4 जा 44 होगा क्या? और डबल जीरो भी लगेगा क्या? और 15 भी होगा क्या? बिल्कुल। 0 0 दो, 15 4 जा 60 का एक और जीरो इसको दे दो। 15 4 जा 60 और 6 66,000। इतने रुपए का डिविडेंड कंपनी ने जो है बांट दिया। द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88 शेयर्स इन द कंपनी, जिसके पास 88 शेयर्स हैं। चलो भाई शाहरुख भैया तुम्हारे पास कितने हैं? सिर्फ 88 शेयर्स हैं, तो तुम्हारा एनुअल इनकम कितना होगा? 88 शेयर्स के हिसाब से, जिनकी फेस वैल्यू आपकी 110 है, उनके ऊपर 15 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बस नंबर ऑफ शेयर चेंज कर दिया, बाकी चीजें वैसी ही हैं। अच्छा, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 5 3 जा 5, 2 जा 2, 1 जा 2, 44 जा। कुछ आसानियां मिली क्या? नहीं मिली, कुछ आसानी नहीं है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है हमें। तो 11 4 जा 44 का 4, 11 4 जा 44 और 4 48 इनटू क्या करेंगे? 3 3 4 जा 12 का 2, 24 25 का 5, 2 कैरी, 3 4 जा 12 2 14, 1452 इनको मिला। If he received only 10% on his investment, find the price शाहरुख paid for each share. अब शाहरुख भैया को क्या मिला है? रिसीव हुआ है 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न परसेंट कितना है? इज इक्वल टू इनकम होता है अपॉन में इन्वेस्टमेंट होता है इनटू 100 होता है, यही होता है। तो इनका परसेंटेज रिटर्न कितना हुआ? 10% का रिटर्न। इनकम कितना हो रहा है? 1452 का हो रहा है। ये ठीक तो था ना हमारा? 3 4 जा 12 का 2, 3 8 जा 24 25, 3 4 जा 12 2 14, ठीक है। अपॉन में इन्वेस्टमेंट कितने का किया ये नहीं मालूम है हमको, इनटू 100, यही तो है। तो इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखो इन्वेस्टमेंट इधर 1452 इंटू 100 अपॉन में हाउ मच? 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14520। इतने रुपए का इन्होंने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इतने का इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर। 14520 अपॉन में 88 शेयर्स इन्होंने खरीदे थे। कैलकुलेट करो 11 के टेबल में 8 टाइम्स में, 11 से 1 टाइम्स में 35 हो गया आई थिंक। 11 3 जा 33, 11 2 जा, आ गया ना सही से? 132। 8 से कटेगा क्या ये? 8 से 100 जाता है, 4 2 जा 4 3 जा 4 3 जा, 33/2% आ रहा है। 33/2 आ रहा है, यानी कि 33/2 क्यों आएगा भाई? 330 अपॉन में 2 आना चाहिए ना। हाँ 330 अपॉन में 2 आएगा, यानी कि कितने का खरीदा था इन्होंने शेयर? 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? हाँ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा, कितना हो जाएगा? 165। ये वो कॉस्ट है जिस कॉस्ट पे शाहरुख ने शेयर्स को खरीदा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके अमित कुमार, ठीक है। अब ये अमित कुमार इन्वेस्ट कर रहे हैं 36,000 और बाय कर रहे हैं 100 रुपीज वाले शेयर्स एट ₹10 प्रीमियम। द डिविडेंड इज 15% पर एनम, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। देखो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है 36,000 का है, 100 रुपीज वाले शेयर हैं और प्रीमियम दिया हुआ है 10 रुपए का और डिविडेंड कितना है 15%। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट पहले लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो इनका हो गया कितने का 36,000 का, ठीक। अब फेस वैल्यू कितनी है 100 और फेस वैल्यू के अलावा प्रीमियम दिया हुआ है 10, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे उससे पहले मार्केट वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 100 प्लस 10 आएगी 110। अब नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करना है हमको? नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को हम डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से। इन्वेस्टमेंट कितना का किया इन्होंने 36,000 का और कितना है वैल्यू 110। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये जो 10 रुपीज है ना, 10 की जगह पे होना कितना चाहिए 20 होना चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो यहाँ पे 20 हम कर दें, 20 यहाँ भी तो 120 तो 120 तो 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 36, तो कितना आ जाएगा 300 शेयर्स आ जाएंगे और यही आपका आंसर आ भी रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम में ना 10 की जगह पे 20 होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है और डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है 15%। अब यहां पे दिया हुआ है आपका हिज ईयरली डिविडेंड। ईयरली डिविडेंड कितना निकलेगा? तो यहां पे एनुअल इनकम का हम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड का जो रेट है अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इनके पास? वो हैं 300। हर एक की फेस वैल्यू कितनी है 100 और रेट परसेंट कितना मिल रहा है 15 का मिल रहा है। यही है रेट परसेंट, ये रहा 15। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 4500 आ गया। अब नेक्स्ट इसके आगे है परसेंटेज रिटर्न और वो परसेंटेज रिटर्न क्या होगा? इनकम जितना हुआ अपॉन में इन्वेस्टमेंट जितना किया इनटू 100। इनकम 4500 का, इन्वेस्टमेंट 36,000 का इनटू 100, 9 4 जा, ठीक है, और 9 5 जा। अब ये 3 जीरो से 2 3 जीरोस हमने कट कर दिए। 50/4 आ रहा, कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। अब क्या बोला था? द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो कितना लिख देंगे 13%, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक इन्वेस्ट ₹4500। ये इन्वेस्टमेंट किया विवेक ने 8% डिविडेंड देने वाले 10 रुपए वाले शेयर जो कि अवेलेबल थे ₹15 पे। ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू 30। अब जब दाम बढ़ गया तो उसने क्या किया, शेयर्स को बेच दिया एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12% ₹100 शेयर एट 125। यानी जो भी पैसा उसको मिला बेचने से उसको इसने इन्वेस्ट कर दिया। 100 रुपए वाले शेयर खरीदे जो 125 रुपीज पे अवेलेबल थे, यानी ये मार्केट वैल्यू है। कैलकुलेट करो सबसे पहले तो सेल प्रोसीड। इन्वेस्टमेंट कितना है विवेक का? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है इसका 4500 का। मार्केट वैल्यू कितने पे इसने शेयर्स खरीदे? तो 15 रुपीज पे, जिनकी फेस वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी 10, जो कि डिविडेंड देते थे 8%, ठीक है। हाँ,
तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं, जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट किया 4500 का और मार्केट वैल्यू एक शेयर की 15 वन जा 15 3 जा कितना आ गया 300 आ गया यहाँ पे आपका। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे सेल करना है इन शेयर्स को। तो सेल प्रोसीड कितना हो जाएगा, सेल प्रोसीड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, जितने का एक शेयर बिक रहा है। तो 300 शेयर्स बेचे जाएंगे, वो भी 30 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कितना मिलेगा 9000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो ये प्रोसीड करने पे कितना मिल गया 9000 रुपीज़ मिल गए। अब कह रहा है द नंबर ऑफ 125 रुपीज़ शेयर। तो अब यहाँ पे नया वाला इन्वेस्टमेंट कितने का है, जितना बेचने पे मिला वो 9000 और आपका ये मार्केट वैल्यू कितनी है नए वाले शेयर की 125। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे इसने 9000 अपॉन में 125 कितना हो जाएगा 5 से 25 टाइम्स में, अब 5 से 1800 टाइम्स में, फिर 5 5 जा 5 3 जा 15 5 6 जा 30, 5 से कितने टाइम्स में 72। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इसने खरीदे 72 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड। अब तो देखो दो पार्ट निकालना पड़ेगा, एक तो डिविडेंड इधर, एक तो डिविडेंड इधर। तो यहाँ पे एनुअल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 300, फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है 15 रुपए वाले शेयर्स थे। पे कितना कर रहे थे 8% का डिविडेंड पे कर रहे थे। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 8 120 12 36 कितना हो जाता है 360। अरे यही है, जल्दी जल्दी में ठीक है कोई ना, कैलकुलेशन में थोड़ी हिंदी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम अगर डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम अगर यहाँ पे इनका निकालें तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें मिल गए 72, फेस वैल्यू हर एक शेयर का 100 है। देखो यहाँ पे 100 रुपए वाले शेयर्स हैं, 100 रुपए वाले शेयर्स हैं 125 पे, तो फेस वैल्यू 100 इंटू रेट परसेंट, ये कितना रेट दे रहे हैं हमको, सेकंड वाला किस रेट से मिल रहा है 12% का इंटरेस्ट, अरे डिविडेंड दे रहा है। तो 12 अपॉन में 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 12 2 जा 24, 2 कैरी लगा, 12 7 जा 84, 84 और 2 86। तो क्या पूछा है हमसे, चेंज इन एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। तो चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा आपका 360 है, तो 800 कितना है यहाँ पे 64 माइनस 360, तो कितना आ जाएगा 504 रुपीज़ का चेंज आ जाएगा, 504 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मिस्टर पारेख इन्वेस्ट करते हैं 52,000 ऑन रुपीज 100 शेयर्स ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 20 पेइंग 8% डिविडेंड। यहाँ पे कहने का यही है, कुछ लगता है कि एट अ डिस्काउंट होगा, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 पेइंग 8% डिविडेंड। तो पारेख ने इन्वेस्ट किया है 52,000 100 रुपए वाले पे और डिस्काउंट है 20 पे कर रहा है इतना। At the end of 1 year, he sells the shares at a premium of ₹20। साल के आखिर में इन्होंने क्या किया, शेयर बेच दिया 20 रुपए प्रीमियम पे। फाइंड करो एनुअल डिविडेंड और प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग इज डिविडेंड। दो प्रॉफिट हुए ना, एक तो सेल किया है तो प्रीमियम पे खरीदा, डिस्काउंट पे खरीदा था, सॉरी प्रीमियम पे बेचा है तो वहां भी प्रॉफिट, और जो डिविडेंड मिला इनको वो भी 1 साल के बाद का बता रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो सबसे पहले कितने का है 52,000 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है 100 रुपीज़ है, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है 20 रुपीज़ का। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे केस में, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे, और ये 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80 रुपीज़ आ जाएगा।
नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है? निकलता है इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना पड़ता है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 52,000 का और मार्केट वैल्यू हर एक की है 80। 0 से 0 कैंसिल किया, 4 2 जा 8। अब 4 से ये था 13 टाइम्स में जाता है, 13 4 जा 52 और ये 2 जीरोज अभी क्या बचे हुए हैं। 1300 अपॉन में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 650 शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर हुए 650 शेयर्स हो गए। एनुअल इनकम इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम कितना होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहाँ पे 650 शेयर। कितने रुपीज वाले 100 रुपीज वाले। पे कितना करते हैं 8% डिविडेंड। अभी देखो मैंने लिखा नहीं सब कुछ, 8% यहाँ पे देखो दिया हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8 5 जा 40 का 0, एक 0 इसका भी है, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी 8 6 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। ये कितना आ गया 5200 रुपीज। ये इसका हो गया आपका इनकम। अब एक साल के बाद ये क्या कर रहा है प्रीमियम पे बेच दे रहा है। अब फेस वैल्यू तो हमको पता है 100 है, लेकिन अब शेयर्स जो हैं प्रीमियम पे हैं वो भी 20 रुपए के, यानी कि मार्केट वैल्यू अगर शेयर की हम कहें तो फेस वैल्यू में हमको ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम, यानी 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। 120 का एक शेयर हुआ, पूरा शेयर कितना था 650। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो सेल प्रोसीड हो रहा है इनका, तो सेल प्रोसीड जो हो रहा है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर ये जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 650 और हर एक की वैल्यू 120 है। कैलकुलेट करो तो डबल जीरो तो पहले ही हम यहाँ पे 2 जीरोस लगा दिए, फिर 12 5 जा 60 का 0, 6 कैरी 78, कितना आ गया ये 78,000 का इन्होंने सेल किया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देखो भाई, पहले अभी जो सेल प्रोसीड किया 78,000 का, खरीदा कितने में था 52,000 में खरीदा था। ठीक है अब ये माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 26,000 का इनको क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और इंक्लूडिंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड इज इक्वल टू 26,000 प्लस 5,200, कितना आ जाएगा 31,200। ये क्या आ जाएगा, ये इनका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा एक साल बाद का। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 13 है। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 9600, कितना इन्वेस्ट करता है 9600 ऑन 100 रुपीज शेयर्स एट रुपीज 80। देखो यहाँ भी शेयर्स कैसे हैं डिस्काउंट पे हैं, 100 रुपए वाले 80 रुपए पे मिल रहे हैं। इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही 18%, तो नंबर ऑफ शेयर ही बाइस ये निकालना है। तो अब इतना टाइम हो गया है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखना क्या है, सब कुछ तो सामने मेंशन है, मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं क्या निकालना है हम लोगों को, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर ही 22। तो नंबर ऑफ शेयर ही 22 कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से निकलेगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना है इनका 9600 का, और मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर्स की 80 रुपीज़ है। 0 से 0 कैंसिल, 8 के टेबल में 8 1 जा 8 2 जा 120। कितने नंबर ऑफ शेयर इन्होंने परचेज किए 120 आ गया। टोटल डिविडेंड तो टोटल डिविडेंड यानी एनुअल इनकम की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट बाय 100, रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 120 है। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है 100 रुपीज़। देखो यही फेस वैल्यू है, ये
मार्केट वैल्यू है और ये डिविडेंड का रेट परसेंट है, यानी कि 18/100। कैंसिल कर दिया, 12 8 जा 96 का 6, कैरी लगा कितना 9, 12 1 जा 12 और 9 कितना होता है 21, कितना आ गया 2160 रुपीज। ये क्या आ गया टोटल डिविडेंड। परसेंटेज रिटर्न निकालना है तो परसेंटेज रिटर्न के लिए फॉर्मूला क्या था, इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितना है 2160 रुपीज का, इन्वेस्टमेंट 9600 रुपीज का और इनटू कितना कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए। अब यहाँ पे कैंसिल करो, 6 से 16 टाइम्स में 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। अच्छा जीरो भी लगेगा है ना, 2 जीरो ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं इससे। तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 90 हो जाएगा। 2 2 जा 225 सॉरी 45 जा 45/2 का मतलब कितना होता है 22.5%। इतना जो है कि इनको परसेंटेज गेन हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट पे खरीदा है, इसलिए इतना ज्यादा परसेंट आ रहा। क्वेश्चन नंबर 14, सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। नंबर ऑफ शेयर दे दिए यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे फेस वैल्यू हो गया, अवेलेबल एट ₹132, यानी कि ये मार्केट वैल्यू हो गई। What is his investment? इन्वेस्टमेंट कितना है? अरे इसके लिए ये एग्जाम्पल देखने को बोल रहा है, बिल्कुल नहीं देखना। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे करना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर 50 इंटू मार्केट वैल्यू 132, हाउ मच इट विल कम। 5 2 का 10, 0 2 जीरो एक इसका भी लगा दिया, 5 2 का 10 का 0 कैरी 1, 5 3 जा 15, 1 16 का 6 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, कितना आ जा रहा है ये 66,000। ऐसे भी 13 5 जा कितना होता है 6500 होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, तो 650 प्लस 10 कितना हो जाएगा 660 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6600, ये की इन्वेस्टमेंट हो गया। इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर इनटू कितना होगा फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर पता है क्या, बिल्कुल पता है 50 है। फेस वैल्यू भी पता है क्या 100 है। रेट परसेंट कितना है 7.5 को 15.2 लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में आसानी के लिए, क्योंकि 0 से 0 मैंने यहाँ कट कर दिया और 2 से 25 टाइम्स में ये भी कट हो गया। कितना आएगा 75, 15 5 जा 75 का 5 कैरी लगा 7, 15 2 जा 30, 37, 375 रुपीज सलमान भाई को मिल रहे हैं। If he wants to increase his annual income by 150, how many extra shares should he buy? शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, कोई नहीं देख लेते हैं। अगर हमको एनुअल इनकम चाहिए कितना 150 का, तो एनुअल इनकम 150 का चाहिए। पता नहीं कितने शेयर खरीदेंगे, लेकिन सारे 100 रुपए वाले, और दे रहे हूं हमको 18% का डिविडेंड, सॉरी 15/2% का डिविडेंड। कितना 15/2% का डिविडेंड दे रहे हो। 0 से 0 कैंसिल, n की वैल्यू इज इक्वल टू 150 इंटू 2 अपॉन में 15, कितना आएगा ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं 20 आएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से सोलेमान भाई है, इन्वेस्ट कर रहे हैं अ सम ऑफ मनी in ₹50 shares paying 15% dividend quoted at 20% premium। चलो भाई ये जो शेयर्स है 50 रुपए वाले, ये प्रीमियम पे हैं 20% के और 15% का डिविडेंड दे रहे हैं। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज 600,
कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर ही बॉट। चलो भाई देखो फेस वैल्यू इसकी 50 रुपीज, प्रीमियम 20%, यानी 20/100 इंटू 50। इधर तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर 10 रुपीज आएगा और मार्केट वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। आपकी रफ्तार और ज़्यादा तेज होगी क्वेश्चंस करने में, आप बस देखते चलो। इतने क्वेश्चंस के बाद मेरी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो आपकी तो ऑब्वियसली ज़्यादा इंक्रीज करेगी, आप तो पढ़ भी रहे हैं इस टाइम पे। कितना आ गया यहाँ पे, मार्केट वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। अच्छा कितना इन्वेस्ट किया ये नहीं पता है क्या, सम ऑफ मनी पेइंग इतना इतना इतना, इफ इज एनुअल डिविडेंड इज 600, एनुअल डिविडेंड दे दिया भाई, चलो एनुअल इनकम इन्होंने दे दिया, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100 दे दिया। रेट तो पता है ना 15, तो क्यों नहीं हो जाएगा। देखो एनुअल डिविडेंड इज 600, नंबर ऑफ शेयर कितना परचेस किया यही तो नहीं दिया, फेस वैल्यू एक का कितना है 50 है, फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा ये, और परसेंटेज कितना है 15/100, 50 1 जा 50 2 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई 600 इंटू 2 अपॉन में 15, 15 1 जा 15 40 जा 42 जा 80, कितना आ गया 80 आ गया। नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कितने खरीदे हैं, तो 80 शेयर्स खरीदे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, बस मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर को नंबर ऑफ शेयर से। मार्केट वैल्यू एक का कितना आया है 60 रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 80, 6 8 जा 48 और 2 0 साथ में ऐड कर दिया। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज रिटर्न हमको निकालना है, इज इक्वल टू इनकम ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। इनकम कितने का 600 का ऑलरेडी गिवन, इन्वेस्टमेंट कितने का 4800 का जस्ट नाउ कैलकुलेटेड, मल्टीप्लाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल। अच्छा 12 4 जा 12 5 जा, सही है क्या, ठीक है। तो 50/4 हमने देखा है कितना आता है, 50/4 12.5% आता है भाई, 25 आएगा, 25 का आधा 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और स्लोली स्लोली आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। रोहित इन्वेस्ट करता है 9600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम पेइंग 8% डिविडेंड। इंफॉर्मेशंस मिल गई, यहां डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लिखा पड़ा है, यहाँ ये फेस वैल्यू दी पड़ी हुई है, ये प्रीमियम है हमारा साथ लगा है, और ये 8% डिविडेंड परसेंट है। रोहित सोल्ड द शेयर व्हेन द प्राइस रोज टू ₹160। 160 का जब प्राइस हुआ ना, इसने शेयर्स को बेच दिया। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड नहीं लगाया, सिर्फ जितना बेच के पैसा मिला वो लगाया। 10% डिविडेंड देने वाले 50 रुपए वाले शेयर अवेलेबल थे मार्केट में 40 रुपीज पे, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, सेल प्रोसीड, न्यू नंबर ऑफ शेयर, चेंज इन द टू डिविडेंड, सब निकालेंगे हम यहाँ पे। आईसीएससी वो आपका ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2015 में आया ही हुआ है, वैसे तो सारे ही बोर्ड के क्वेश्चंस हैं सेल्फ इवैल्यूएशन में। हाँ, सबसे पहला ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे फेस वैल्यू अगर दी हुई है 100 और प्रीमियम 20 दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू तो निकाल लो। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम यानी 100 प्लस 20 120। इन्वेस्टमेंट यहां दिया था, कितने का था 9600 का था। नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो 9600 अपॉन में 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 जा। हाउ मेनी शेयर्स ही हैज बॉट, तो ही हैज बॉट 80 शेयर्स। इतने नंबर ऑफ शेयर ओरिजिनली इसके पास हैं। सेल प्रोसीड, ओके, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है। नाउ मार्केट वैल्यू कितनी है एक शेयर की, प्राइस रोज टू 160 रुपीज, तो अब
सेल प्रोसीड बेच दो भाई सारा का सारा। तो सेल प्रोसीड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। 80 शेयर्स विथ 160 कॉस्ट, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12,800 में सारा सेल कर दिया। न्यू नंबर ऑफ शेयर, अब जो सेल किया है सेल प्रोसीड, यही क्या है अब इनके लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यही पैसा ये लगा रहे हैं नए वाले शेयर्स में जो 50 के हैं और मार्केट वैल्यू 40 पे अवेलेबल है, और ये डिविडेंड भी पे कर रहे हैं कितना 10 रुपीज का। अच्छा, चेंज इन द टू डिविडेंड, अच्छा यहां पे भी आप कुछ कर ही दिया, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। डिविडेंड दोनों तरफ निकालना होगा ना, ऐसे सेपरेटली मैं दो साइड कर देता। हाँ, सेल प्रोसीड न्यू नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला तो एक जगह लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 0 0 4 1 जा 4 3 जा 12 4 2 जा 8, 320 शेयर्स अब ये खरीद रहे हैं। कितने शेयर्स खरीद रहे हैं 320। कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया ना, 80 था पहले, अब कितने शेयर्स हो गए 320, लेकिन कॉस्ट भी तो दोनों की अलग अलग है। अब पहले तो इसको ना ऐसे थोड़ा कर लें भाई, ऐसे नहीं, ये तो अब और हटाना पड़ेगा। यहाँ पे एनुअल इनकम निकाल लो कहीं पे, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100। 80 शेयर्स थे, हर एक की फेस वैल्यू 100 थी, और कितना ये दे रहा था डिविडेंड, 8% डिविडेंड दे रहे थे ये शेयर्स। 8 8 जा 64 640, ये आ गया पहले वाला डिविडेंड। चलो एक डिविडेंड यहां भी निकालते हैं, और यहां वाला डिविडेंड कितना आएगा आपका, नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू 10/100, यही तो रेट है। चलो भाई 10 से 10 कटा, 0 से 0 और कट गया, यानी 32 इंटू 5, ये तो वैसे 160 होता है। कितना आ गया 160, तो 0 भी तो ऐड होगा, वो वाला 1600 आ रहा है। तो चेंज इन डिविडेंड पूछा है ना, तो चेंज इन डिविडेंड इज इक्वल टू 1600 माइनस 640, कितने का चेंज आ गया 960 रुपीज का यहां पर आपको चेंज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है अशोक इन्वेस्टेड 26,400 ऑन 12% ₹25 शेयर ऑफ अ कंपनी। अशोक क्या कर रहा है, अशोक इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा 26,400। देखो यहां पे हर जगह तुमको पढ़ने को क्या मिल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जब मैंने अपने घर वालों का पैसा उठाया तो बस मैंने वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं हो पाया, कहीं सब डूब गया। ये नहीं कि पढ़ने के बाद लगना शेयर में पैसे लगाने, ये ऐसा कुछ भी दिमाग नहीं मिलता इधर से। रेट परसेंट काफी रिस्की होता है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, और दूसरे के भरोसे पे तो कभी नहीं करना। एक छोटा सा ऐसे स्टार बना रहेगा, ये पूरा पैसा डुबा देता है। हाँ, थोड़ी सी समझ जिनको होती है वो अच्छे से कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट इतना है, डिविडेंड इतना है। अब यहां पे कितना है, फेस वैल्यू ही दिया है ना, जो दिया है 25 ऑफ अ कंपनी। रिसीव करते हैं भैया डिविडेंड कितने का 2,475 रुपीज का डिविडेंड इनको मिल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट। चलो सारी इंफॉर्मेशन है तो फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। क्या लिखेंगे AI की जगह पे 2475 लिख दिया, नंबर नहीं पता, फेस वैल्यू 25 और रेट परसेंट कितना है 12 अपॉन में 100। ओके, ये 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, नंबर ऑफ शेयर 2475 अपॉन में 3 3 1 जा 3 8 जा 24 3 2 जा 6 3 5 जा 15। नंबर ऑफ शेयर जो परचेज किए गए हैं 825 शेयर्स हैं। कितना आ जाएगा, अब मार्केट वैल्यू आपको निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 26,400 का किया, और हर वो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 825। कितने बार में जाएगा, देखो यहाँ पे 5 से कट करो, 5 से 16 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, 8 टाइम्स में, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 3 जा 3 जा, 5 से 10 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 11 से 3 टाइम्स में, 11 9 जा 11 6 जा, 3 से कितने टाइम्स में, 32 टाइम्स में। कितना आ गया मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आ गया 32 रुपीज का। ये हो गया आपका सेल्फ इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस जो कि पेपर्स में आए हुए हैं, सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम लोग और ज्यादा मोटिवेट हों, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स यू सो मच।